हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी वी तरणा। मैं तरणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अरमान की बहन और अरमान की भाभी का जो चल रहा है ना, वो तो ऑसम ही चल रहा है। सीरियसली बता रही हूँ, एक दूसरे के ऊपर बोलना, एक दूसरों के लिए ये सब चीजें करना, मतलब अपने घर की इज्जत का मजाक बना रखा है इन लोगों ने। समझदार होने के साथ साथ इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, समझदार होने के साथ साथ इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि कुछ भी बोले घर की इज्जत हमारी जा रही है। क्या आप सोशल मीडिया पे इसलिए आते हैं कि अपने घर की इज्जत का तमाशा बनाएं, घर की चार दीवारी की बातों को मोहल्ले में या यूट्यूब में लेकर आप व्यूज लें? आप मुझे बताइए। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके घर की बात बाहर निकल कर आए और इस तरीके से लोग उनकी बातों का मतलब कहते हैं ना मजाक बनाएं। तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का हैबिट होता है, बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। जैसे कि आरोप लगाया जा रहा है सपना के ऊपर, क्या बोला जा रहा है पहले मैं आपको वो सुना देती हूँ, फिर उसके बाद बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ मुझे करनी है इन दोनों की वीडियोस के रिलेटिव। तो आप ज़रूर, ज़्यादा नहीं सुनाऊंगी, छोटी छोटी क्लिप हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप सुनिए और फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो कहा वो सही है कि ये जो दोनों मोहतरमा बोल रही हैं ये सही है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। काड़ू हो के रात को क्योंकि मैं शाम को ही देखती हूँ उनके ब्लॉग। तो उसने बोल रखा था हिमांशु ने कि बुआ ने ये कर दिया, बुआ ने वो कर दिया। मतलब मुद्दा बुआ का ही उठाओ, चारों तरफ से जीने का कोई नाम नहीं है। कभी तो कोई उठा लेता मुद्दा मेरा, कभी कोई। मैं कभी भी नहीं बोलती, क्या बोलना है। मैंने सोच लिया कि भी किसी के बारे में मत बोलो, अपने आप बोल के अपने आप ही रह जाएंगे। कल उसने ब्लॉग में बोल रखे, आपने इतने अच्छे कमेंट कर रखे उनके ब्लॉग में, मेरे अच्छे कमेंट। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि इतनी सपोर्ट कि रात को मेरा दिमाग खराब हुआ। मैं कहता हूँ छोड़, मैं सुबह ही एंड करूँ। कहते कि बुआ ने कपड़े दिला दिए, वो खराब हो गए। मेरे पे देखो चाहे जितना भी बैलेंस था ना, मैंने उसके दिलवा दिया। क्योंकि मैं उस टाइम पे चंडीगढ़ से आई थी, मेरी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे उस टाइम पे, और मेरे इतना बैलेंस भी नहीं था। मैंने किराया भी देना था और तनु की फीस भी जमा करवानी थी। मतलब बहुत सारे खर्चे, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, मैंने उनके कपड़े दिलवा दिए। रही बात में कपड़े के अंदर नहीं घुस के भाई ये कर सकते कि अंदर घुस गई कपड़े के, जैसा कपड़ा हो गया वैसा कि मैंने तो पहचान थोड़ी ना कपड़े की। मैं तो ब्रांडेड दुकान पे लेके गई थी, मॉल में लेके गई थी। मॉल में से मैंने नहीं दिलवाई, उसको पसंद नहीं आई। 200 की टी शर्ट थी, हिमांशु ने नहीं ली वो टी शर्ट। नहीं बुआ जी मैं नहीं लेगा। फिर भी मैंने बेटा तू एक ले ले, कोई नहीं बात। मैंने उधर से दिलवा दिए और मैंने कपड़े उधर से दिलवा दिए थे। एक दुकान थी ना, उस दुकान से। तो मैंने ये पता था भी कपड़े सुखड़ जाएंगे। मैंने यार सूट खरीदे पीछे, मेरे खराब हो गए। फिर भी मैं उसके कपड़े में घुस के तो ना बोलूँगी भाई कि कैसा कपड़ा का नू सोलह धोते 7 रंग उड़ गया, तो मैं उसको गाड़ियाँ धोना दूंगी। उसने मेरे को गंदे सूट दे दिए। आजकल कपड़े का कोई भरोसा नहीं, कपड़ा चाहे 1000 का ले लो चाहे 5000 का ले लो, कपड़ा खराब हो ही जाता है। और रही बात वो बीच में और जिक्र कर रहा था, बुआ का नक्शा बनाया था, बुआ ना माने तो क्या, मतलब चिड़ के कुछ भी बोल दोगे क्या तुम? अगर एक बंदा चुप है तो बार बार उसको टोचर तो मत करो। कुछ भी बोल दो कि कभी कोई बोल रहा है, कभी कोई बोल रहा है। मैं तो नहीं बोल रही किसी के बारे में भी है। फिर भी बेटा थोड़ा बहुत समझो भाई, तुम मेरे से छोटे ही हो, तुम टोंट मारते रहते हो, हर बात पे टोंट सुनती हूँ तुम्हारा। पीछे तेरी कुछ भी बोल रखा था तो भी मैं कुछ नहीं बोली, उसका जवाब भी मैंने नहीं दिया ना। मैं देना पसंद करती, तुम बोलो, तुम्हारी छूट है। मैंने सोच लिया कि तुम बोलो और सारे छिप जाओ ना, जब आराम से चुपचाप बैठ जाना। पर कमेंट तो करे वो बेचारी अकेली अकेली अपने, हमने उसको बोला था वो अकेली रही हैं। आपने एक उसके ऊपर हमारा पूरा इतना सत्यानाश कर दिया है जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, भाई मेरा था, मैंने मेरा है। और आज एक दूसरी बात और बताऊं, सपना का घरवाला मेरा भाई है। कभी आज लग मैंने जिक्र किया कोई उसके बारे में हैं? कदे भी कोई जिक्र किया हो तो उसके बारे में आप बताओ। फिर भी मैंने सपना की सपोर्ट ली और आप लोगों ने इतनी बदतमीजी कर दी। वो बेचारी अकेली है, वो कमा के खाती है, हम बिना कमाए खावा हाथ दे के जाओ हमारे हैं। अगर इतनी अकेली लगा तो आप जाकर रहने लग जाओ उसके पास। मेरे ब्लॉग पे किसी दूसरे के कमेंट नहीं आने चाहिए। और वो क्या कह रही है, उनके ब्लॉग पर मेरे इतने अच्छे अच्छे कमेंट है। जो औरत अपनी बहन को कुत्ती बोल सकती है, वो अपनी भाभी को क्या बोल सकती है? आप इस बात को सोचो एक बार। जो अपने बहन भाई को कुत्ते कमीन बोल सकती है, वो भाभीियों को क्या बोल सकती है? इतना सोच कर एक बार फिर वो देखो ना आप किस कदर तक जा सकती है वो। आज लग मैं बोलना नहीं चाहती थी, एक भिन्ना हो गया आपने। मैंने मेरा ना जमा इतना बुरा हाल कर रखा है। मेरे बच्चों को इतनी गालियां दे रहे हो, मेरे पति को इतनी गालियां दे रहे हो, आपको किसने हक दिया है ये बोलने का? अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा तो मत बोलो किसी के बारे में। किसी के बारे में बिना जाने पहचाने आप इतना कुछ बोलने लग रहे हो। अरमान की चमचागिरी हम कर रहे हैं। हमने कौन सी अरमान की चमचागिरी कर ली? हाँ उसने हमारा किया था, हमने बोल दिया उसने हमारा किया। जिसने हमारा नहीं किया उसको वो नहीं बोलते, हम नहीं सपोर्ट करते उसको। आप क्या करते हो बताओ, क्या कहोगे आप?
मिठाथल में रहती थी, मैं मेरे गांव जाती थी या कोई स्पेशल उसके घर में मिठाथल जाती थी। मैं भिवानी विद्यानगर में रहती थी, वहाँ भी मैं स्पेशल जाके आती थी। इस घर में आने के बाद, उस घर में आने से पहले इसने क्या क्या किया था उस बात का आपने पता है कोई? क्यों नहीं जाते हम इसके घर में? और फिर भी मैंने मेरे बच्चे तो भेज दिए। आपने सिर्फ एक ही बंदे की, वो इतनी अच्छी है, वो इतनी अच्छी। आज से पहले तो अरमान की रट्टा लगा रखा था, अरमान ने मेरे को वो कर दिया, अरमान ने मेरे को वो कर दिया, अरमान की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। 6 साल पहले भी वो तो गालियाँ दिया करती थी, मेरे तो भाई मर गए। जो औरत जिंदा जी अपने भाई को मार सकती है, अपनी बहन को गाली दे सकती है, तो वो ये बताओ आप, वो अपनी भाभी को क्या कुछ कह सकती है? और एक पहले भी कमेंट आया था, एक लाइव में एक बयान, क्या नाम था उसका, पूजा था कि नहीं था, वो बोलने भोकन लग रही थी। वह क्या कह रही थी? वह रोज पैसे के पीछे भागती। पैसे के पीछे जो लोग भागते हैं ना, वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ देते हैं। ठीक है, मैंने आज लग ना घर बार छोड़ा, ना मेरे बच्चे छोड़े, कुछ नहीं छोड़े मैंने। क्यों आप सारी सच्चाई पूछना चाहते हो? मैंने एक हफ्ता रुक जाओ, सबूत के समेत आपके सामने सच्चाई लेके आऊंगी। तो फाइनली आपने इनकी बातें सुन ली होगी और बात सुनने के बाद आपके मन में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा होगा और आप यही सोच रही होंगी कि मैं और क्या कर सकती हूँ, और कि इन्होंने जो कहा है, जो सपना की भाभी कह रही है वो भी अपनी जगह ठीक है और सपना जो कह रही है वो भी अपनी जगह ठीक है। तो मैं एक बात आपको बता दूँ, कहाँ से कोई चीज़ें ठीक है। जब ये बात आपने वीडियो देखा, आपको समझ में आया कि कौन सही है कौन गलत? नहीं आया, मैं अभी क्लियर करती हूँ, तब समझ में आएगा। क्योंकि उनकी बात सुनकर तो आप कहेंगे कि एक दूसरे की चुगली ही चल रही है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है। पर मैं यहाँ पर चुगली नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पर जो मुद्दे की बात होती है, जो बात सच और झूठ के बीच में आप लोग भूल जाते हैं, उसके बारे में बात करती हूँ। ये बात आपको पता है, नहीं पता तो इस वीडियो को देख लीजिए, समझ में आई जाएगी। ठीक है, तो एक बात आप बताइए, अभी सरोज ने जो बोला है ना, जो उनकी भाभी ने जो बात बोली है, आपको किस हद तक सही लगती है? जो उनके भाई हैं वो सपना के हस्बैंड हैं, तो अगर वो अपनी भाभी को, अपनी नंद को कुछ इस तरीके से ट्रीट करती हैं, जैसे कि उन्होंने बोला है कि वो मेरी भाभी हैं, पर मैंने आज तक भी इसका कभी जिक्र नहीं किया। ये बात तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इस बारे में कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया। जो बात कभी नहीं की थी तो अब क्यों की, बताइए। और यहाँ पर सपना के बारे में भी बात कर लेते हैं। सपना ने कुछ ड्रेसेस दिलाई और वो भी पैसे वो अपने घर से लेकर गया था। उनका भतीजा अपना पैसा अपने घर से लेके गया था, वहाँ जाके सिर्फ आपने क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूँ, बच्चा 15-16 साल का है, हाँ 15-16 साल के समथिंग के आसपास का होगा, 17 का होगा आई थिंक, इतना ही होगा। तो जब वो इतना बड़ा बच्चा है तो वो किसी की पसंद का कपड़ा तो लेगा नहीं। पहली बात, वो अपनी पसंद से कपड़ा लेगा, और अपनी पसंद से कपड़ा लेने के बाद बच्चों को ना इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि उसे क्या पता है कौन सा कपड़ा कितना अच्छा निकल रहा है और कौन सा कपड़ा कितना ज़्यादा खराब निकल रहा है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ना बच्चा कपड़े को देख के इतना नहीं ले लेता है, उसको जो ऊपर से चीज़ें दिखाई देती है ना, उसको देख के ज़्यादा प्रभावित होता है बच्चा। ये चीज़ आप समझ जाइए, ये रियलिटी है। और अगर आपके बच्चे को चीज़ पसंद है तो आप सोचेंगे चलो आज इसको पसंद आ रही है तो ले लेते हैं, क्योंकि कपड़े की कोई लाइफ नहीं होती है। वो 2.5 लाख का कपड़ा भी ना 1 मिनट में चला जाता है, और 100 रुपये के कपड़ा भी हज़ारों दिन चल जाता है। ये बात आप मान सकते हैं, क्योंकि कपड़े की ना कोई लाइफ नहीं होती है। वो महंगा कपड़ा भी अपना कलर दिखा जाता है और सस्ता कपड़ा भी सालों साल चल जाता है। ये बात होती है ना। और कपड़ों को लेके बात निकल के आई थी और वो बात कहाँ से कहाँ चली गई, जिसकी कोई हद ही नहीं दिखाई दे रही है। समझ में नहीं आ रहा कि यार, आप सोचने में ये आ रहा है कि बस अब इस चीज़ को बंद कर दो। क्यों इतना आगे लेके जाना, खींचना अच्छा नहीं लग। घर की बदनामी हो रही है और तुम लोगों को मजाक लग रहा है। तुम उसके लिए बोलती हो, वो तुम्हारे लिए बोलता है। किसके लिए क्या जा रहा है बताओ? किसी के लिए कुछ जा रहा है? एक दूसरे की टांग खिंचाई करनी, एक दूसरे के बारे में ऐसा बोलना और इतना ज़्यादा गंदा बोलना जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। क्यों बोला जा रहा है? एक के आंसू लोगों को लगता है कि वो रो रही है तो बहुत दुखी है, और आप इतना दुखी होने के बाद भी अगर आप थोड़ा स्ट्रांग होकर जवाब देते हैं तो भी आपके जवाब की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि और समझ गए हैं ना, जो ऑडियंस की जो सिंपैथी चाहिए वो पहले कोई और गेन कर चुका है, तो आपके रोने का कोई वैल्यू नहीं होता है। और जो आपको समझते हैं ना, वो आपको समझेंगे और प्यार करेंगे। उनके लिए आप गलत हो तो भी आप सही हो। और ऐसे व्यूवर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, क्योंकि अगर आपको चुनना है तो बेशक आप लाखों की भीड़ में 10 लोग अगर आपके साथ खड़े हैं और वो 10 लोग आपके सच्चे हैं तो समझ लो जीत आपकी है। क्योंकि लाखों लोग दोगले हैं तो उसमें से कोई भी आपके काम का नहीं है, क्योंकि वो तो दोगला है भैया, आज तेरे साथ है कल उसके साथ है, तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं हो सकती।
तो आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा।